सबसे पहले हम लोग जो है वो एग्जांपल लेते हैं किसी एक जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस की, क्योंकि वो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ई कॉमर्स बिजनेस, तो इसका अगर जो है वो हम लोग यूजर जर्नी, कस्टमर जर्नी भी इसको जो है वो आप लोग कह सकते हैं। कस्टमर जर्नी, चलो इसकी हम लोग जो है वो एग्जांपल लेते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस और इसके अंदर जो है वो कस्टमर जर्नी की हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं, किस तरह से और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्लाइंट जो है वो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ गया है ऐड। क्लाइंट क्या करता है जी, फेसबुक ऐड देखता है या गूगल ऐड भी हो, तो ये सबके लिए जो है वो तकरीबन जो है वो बराबर हमारे पास जो है वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही उसने ऐड देखा तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट विजिट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो क्या करेगा, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आती है तो ऐड टू कार्ट करता है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आगे मजीद जो है वो जाएगा इनिशिएट चेकआउट करेगा। इनिशिएट चेकआउट के बाद ऐड पेमेंट, और लास्ट पे जो है वो फाइनली परचेज कर लेता है वो। तो ये हमारे पास जो है वो नॉर्मली कस्टमर फ्लो जो है वो होता है। और अगर इसी को जो है वो हम लोग रियल लाइफ के अंदर देखें, तो जब भी आप लोग जो है वो किसी बड़े शॉपिंग मॉल वगैरह के अंदर जो है वो जाते हैं, तो सबसे पहले अगेन आप लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद आप लोग जो है वो एक बास्केट वगैरह जो है वो आपके पास होती है, प्रोडक्ट उसमें डालते हैं, ऐड टू कार्ट वाली ऑप्शन। उसके बाद जैसे ही आप लोगों की शॉपिंग कंप्लीट होती है तो आप लोग काउंटर की तरफ आते हैं, इनिशिएट चेकआउट आ गया, वहां पे आपकी प्रोडक्ट स्कैन होती है और टोटल पेमेंट जो है वो आपके पास आ जाती है। वहां पे आप लोग अपना पेमेंट मेथड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश जो है वो देते हैं, और जैसे वो पेमेंट कंफर्म होती है तो फाइनल परचेज जो है वो आपके पास हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारे पास जो है वो कस्टमर जर्नी जो है वो फ्लो है। अब अगर हम लोग जो है वो इवेंट्स जो है वो देखें कि यहाँ पे हमारे पास कौन से पॉइंट पे बेसिकली कौन कौन सा जो है वो इवेंट आ रहा था, तो अगर हम लोग फेसबुक ऐड की जो है वो बात करें, तो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो क्या होता है, तो मैं साथ जो है वो कमेंट बॉक्स इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास होगा रीच, इम्प्रेशंस, और उसके बाद जो है वो क्लिक हमारे पास आएगा। ठीक है, रीच, इम्प्रेशन और क्लिक्स, ये हमारे पास जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आएंगे, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। और इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। उसके बाद फेसबुक एड्स जैसे देखा, रीच भी यहाँ पे ट्रैक हो रही है, इम्प्रेशंस भी और क्लिक्स भी। अब क्लिक्स के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो वेबसाइट वाली ऑप्शन आ जाती है, और वेबसाइट वाली अगर ऑप्शन के ऊपर हम लोग आके इवेंट्स को डिस्क्राइब करें, तो ये हमारे पास होता है लैंडिंग पेज व्यूज का। ठीक है, या हमारे पास जो है वो व्यू कंटेंट एज जो है वो ये ट्रैक हो रहा होता है। ये मैं कलर जो है वो कोई और यूज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर। यहाँ पे भी व्हाइट कलर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फेसबुक ऐड पे रीच, इंप्रेशंस और क्लिक्स आएंगे। यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज या व्यू कंटेंट हमारे पास जो है वो आएगा। उसके बाद ये इवेंट्स उसी तरह से जो है वो होते हैं, ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो, और उसके बाद जो है वो परचेज होगा। तो नॉर्मली ये फ्लो जो है वो काम किस तरह से जो है वो करता है, अगर इसकी जो है वो हम लोग बात करें, तो नॉर्मली जो है वो क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर आके या हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली,
एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास जो है वो जी तकरीबन 200 लोगों ने ऐड जो है वो देखा है। ठीक है, 200 लोगों ने हमारा ऐड देखा है, लेकिन ये फॉर सम रीजन जो है वो ठीक नहीं आ रहा। ऑल शेप्स, और इसमें हम लोग चेक करते हैं जी। चलो ये वाली ऑप्शन यूज कर लेता हूँ मैं। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जी 200 लोगों ने हमारे पास जो है वो ऐड देखा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे 200 लोगों ने हमारा ऐड देखा। अब ये मैं टोटल नंबर्स की जो है वो बात कर रहा हूँ। उसके बाद इन 200 में से हमारे पास जिन लोगों ने वेबसाइट विजिट की वो शायद तकरीबन 100 बंदे होंगे। उन 100 में से जो ऐड टू कार्ट, अगर उन हमारी टारगेट ऑडियंस अच्छी थी और अच्छे लोगों को हम लोगों ने किया, तो एग्जांपल ले लें तकरीबन 20 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। और इन 20 लोगों में से माइट भी आपके पास जो है वो कोई 8 बंदे इनिशिएट चेकआउट कर रहे होंगे। और 8 में से जो पेमेंट इन्फो ऐड होगी शायद 2 बंदों की जो है वो होगी। रफ जो है वो ये मैं सारे फिगर्स ले रहा हूँ। और जो परचेज होगी वो तकरीबन एक। तो ये नॉर्मली हमारे पास जो है वो इवेंट्स इस तरीके से जो है वो फेसबुक एड से लेकर फाइनल परचेज तक जो है वो हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा हमारे पास जो है वो फनल आ चुके हैं। इनका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। कभी भी ये नहीं होता कि 200 बंदे जो है वो हमारे पास फेसबुक एड्स देखा और 200 के 200 ही वेबसाइट पे गए, 200 के 200 ने ऐड टू कार्ट किया, 200 के 200 में से इनिशिएट चेकआउट किया, सब ने ऐड पेमेंट इन्फो की। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास एक जो है वो फनल की टाइप जो है वो होती है। अगर आप लोग जो है वो मार्केटिंग फनल देखें, तो इसमें भी जो है वो क्या होता है, इमेजेस हमारे पास जो है वो ये ब्रॉडर से शुरू होती है, यानी ज्यादा ऑडियंस हमारे पास जो है वो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो आ रही होती है। और आहिस्ता 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 एंड पॉइंट तक आते आते जो है वो ये जो है वो थोड़े से लोग जो है वो रह जाते हैं। तो ये देखें, अवेयरनेस से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, फिर इंटरेस्ट, ये आईटा इन्होंने अप्लाई किया हुआ कॉपी राइटिंग फार्मूला, कंसिडरेशन, इंटेंट, इवेल्युएशन, और लास्ट पे जो है वो परचेज जो है वो होती है। तो इसलिए आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का जो है वो बेसिकली फनल भी समझना चाहिए कि आप लोग जो है वो कौन सी कंपेन चला रहे हैं, और उस कंपेन से बेसिकली जो है वो किस किस्म की ऑडियंसेस जो है वो आपको चाहिए होगी। अब हर पॉइंट के लिए आपके पास जो है वो मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट होंगे। हर पॉइंट के लिए आपके पास मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो मैट्रिक्स जो है वो होंगे। अब ये चीज बनाने का मकसद बेसिकली जो है वो ये था कि ये सारी चीजें देखने के बाद अब हमें आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने कौन सी चीज को कंपेन की परफॉर्मेंस देखना है। तो अगर इस चीज की हम लोग बात करें, जस्ट इन केस ये हमारा फाइनल जो परचेज ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल नहीं हो रहा, अगर हमें परचेजेस नहीं मिल रही, तो हमने उससे पिछला इवेंट जो है वो देखना है। क्या हमें पेमेंट इन्फोस मिल रहे हैं? अगर ये नहीं मिल रहा तो उससे पीछे वाला इवेंट देखें जी, इनिशिएट चेकआउट्स मिल रहे हैं। ये भी नहीं मिल रहा तो ऐड टू कार्ट देखें। ऐड टू कार्ट भी नहीं मिल रहा तो आप लोग जो है वो लैंडिंग पेज व्यूज जो है वो देखेंगे। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज जो है वो आप लोग देखेंगे कि कितने लोग जो है वो लैंडिंग पेज यानी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। और अगर ये भी नहीं मिल रहे तो आपने यहाँ पे आउटबाउंड क्लिक्स जो है वो यहाँ पे मैयर जो है वो करने हैं। ठीक है, आउटबाउंड क्लिक्स जो है वो आपने मैयर करने हैं। समटाइम जो है वो ये होता है कि आपको सेल नहीं मिल रही, ऐड टू कार्ट जो है वो आपको मिल रहे हैं 25-30 ऐड टू कार्ट मिल गए हैं, एग्जांपल है। परचेज नहीं मिल रही तो आप वहां पे देखें ऐड टू कार्ट की आपके पास जो है वो प्राइस जो है वो क्या क्या जो है वो आ रही है। इन सब चीजों पे ये मैंने चीजें बता दी हैं मेजरमेंट्स के हवाले से, या जितनी भी जो है वो हमारे पास चीजें होंगी। अब हर पॉइंट के लिए जो हम लोगों ने चीजें अगेन जो है वो ट्रैक करनी है, या कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे देखनी है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आउटबाउंड क्लिक्स। जो पहली ऑप्शन हमारे पास आ रही है, इस पे हम लोगों ने जो है वो चेक करना है आउटबाउंड क्लिक्स और कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक।
फेसबुक एड्स, आउटबाउंड क्लिक्स जो है वो क्या होता है, वो जो कॉल टू एक्शन बटन हम लोगों ने जो है वो लगाया था, ठीक है, वो कॉल टू एक्शन बटन फायर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये इनको छोटा करके साथ साथ यहाँ पे वो भी बेसिकली नंबर्स जो है वो डेफिनेशंस या चीजें मेंशन कर देता हूँ कि किस पॉइंट पे किस स्टेज के ऊपर कौन सी चीज को आप लोगों ने जो है वो ट्रैक करना है। तो एक और बॉक्स जो है वो मैं बना लेता हूँ अगेन। चलेंगे, ये इस बॉक्स को हम लोग जो है वो बना लेते हैं। तो जो हमारे पास ये जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है, इसके ऊपर हम लोगों ने देखना है जी कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक। पहली चीज हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे ये चेक करनी है कि हमें आउटबाउंड क्लिक्स जो है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक, नंबर ऑफ आउटबाउंड क्लिक्स एंड कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे फेसबुक एड्स के ऊपर जो है वो चेक करने हैं। उसके बाद जब वेबसाइट के ऊपर लोग जो है वो जा रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो देखना है जी कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज। लैंडिंग पेज व्यूज जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो चेक करना है कि हमें लैंडिंग पेज व्यूज जो है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जब स्टेप के ऊपर आएंगे, तो हम लोगों ने जो है वो देखना है कि कॉस्ट पर ऐड टू कार्ट हमारी कितनी आ रही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉस्ट पर चेकआउट कितनी आ रही है। उसके बाद कॉस्ट पर पेमेंट इन्फो एंड पेमेंट इन्फो जो है वो कितनी पड़ रही है हमें। और लास्ट पे जो है वो होता है हमारे पास जो है वो कॉस्ट पर परचेज कितनी आ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वो चीजें हैं जिनको हम लोगों ने हर हर फनल के ऊपर हर हर चीज के ऊपर जो है वो ट्रैक करना है कि कौन सी जगह के ऊपर किस चीज को मैयर जो है वो करना है। तो जिस तरह ये नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं, जब हम लोगों ने कंपेन्स परफॉर्मेंस जो है वो देखनी है, तो हमने रिवर्स चलना है। सबसे पहले देखना है सेल्स आ रही हैं। अगर सेल्स आ रही हैं तो फिर इसके हवाले से आगे हमारे पास जो है वो मजीद कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग जो है वो, मैं क्या करता हूँ जी, ये और ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है। अगर हमारे पास जो है वो सेल्स आ रही हैं, तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले कॉस्ट पर सेल या कॉस्ट पर परचेज कर लें। उसके बाद सेकंड चीज हम लोगों ने देखनी है कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू हमारी जो है वो कितनी आ रही है। उसके बाद ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो है वो कितना आ रहा है। ये तीनों चीजें हम लोगों ने जो है वो कब मेजर करनी है, जब हमारे पास जो है वो सेल्स आ रही हैं। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्स देख रहे हैं कि सेल्स जो है वो मिल रही हैं, लेकिन उनका रिटर्न जो है वो नेगेटिव आ रहा है। या हम लोग जो है वो $1000 जो है वो इसके ऊपर जो है वो पर परचेज पड़ रहा है, जबकि हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो $100 है। तो ये चीजें आप लोगों ने उस टाइम पे जो है वो चेक करनी है, अगर सेल्स जो है वो आ रही हैं, कि आप प्रॉफिटेबल भी हैं या नहीं है। ठीक है, ROS होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि अगर आप लोगों ने जस्ट एग्जांपल जो है वो $100 की प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर अगर 200 लगा दिया आप लोगों ने, तो उसका मतलब है आप लोग जो है वो नुकसान में है, नेगेटिव रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। लेकिन $100 की प्रोडक्ट है, सेल आपको $10 पे मिल गई है, 15 पे मिल गई है, 20 से मिल गया, तो रिटर्न आपका जो है वो पॉजिटिव है। तो ये आपका ROS जो है वो ये अच्छा, ये होता है नॉर्मली 2 से जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन अगेन प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि ये जो है वो कितना होना चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू और जितनी भी चीजें। अब लास्ट पे अगर ये हमें परचेजेस नहीं मिल रही, तो आपने उससे पीछे वाले स्टेप के ऊपर जो है वो देखना है कि हमें ऐड पेमेंट इन्फो मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, लोग अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है,
अब इससे प्रीवियस स्टेप के ऊपर अगर ये भी नहीं ऐड हो रहा तो इनिशिएट चेकआउट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको अगर पता चलता है इनिशिएट चेकआउट तो कर रहे हैं लोग, पेमेंट ऐड नहीं कर रहे, तो माइट भी आपका पेमेंट वाले जो पेज है उसके अंदर जो है वो कोई इश्यू है। ठीक है, या तो एनफ पेमेंट मेथड से आप लोगों ने जो है वो वहां पे ऐड नहीं किए हुए, या कोई भी और रीजन है जिसकी बेस के ऊपर जो है वो आपको रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल पा रहे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने साथ साथ जो है वो देखनी होती हैं। इनिशिएट चेकआउट नहीं मिल रहे तो ऐड टू कार्ट देखें, ऐड टू कार्ट नहीं मिल रहे वेबसाइट विजिटर्स देखने हैं, तो इस बेस के ऊपर आप लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कंपेन को चलते रहने देना है या बंद। तो अभी इनकी लाइव एग्जांपल भी हम लोग जो है वो चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो डेली बेस पे डिसाइड करते हैं कंपेन्स को बंद रहने देना है या ऑन जो है वो करना है। तो ये हमारे पास था ई कॉमर्स बिजनेस फनल। अब हम लोग जो है वो चलते हैं लीड जनरेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो बिजनेस सेकंड बिजनेस एग्जांपल है लीड जनरेशन वाली, और उसके लिए अगर हम लोगों ने कंपेन्स जो है वो रन करनी हो तो किस तरह से जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई जी, सेकंड है जी लीड्स बिजनेस कस्टमर जर्नी। किसी भी किस्म का लीड बिजनेस जो है वो हमारे पास हो सकता है, उसको जो है वो हम लोग चेक करेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है वो इसको लेके चल सकते हैं। तो अगेन सबसे पहले हमारे पास फेसबुक ऐड आएगा, फेसबुक एड्स वहां से रीच इंप्रेशंस और क्लिक्स मिलेंगे, उसकी बेस के ऊपर वेबसाइट विजिटर्स मिलेंगे। लीड्स बिजनेस है ये, इसके साथ में मेंशन कर देता हूँ कन्वर्जन लीड्स बिजनेस। ठीक है, यानी वेबसाइट के ऊपर जाना, वेबसाइट विजिटर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ये आगे वाले स्टेप्स नहीं होंगे। ठीक है, वेबसाइट विजिटर्स और उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली लीड्स, बस ये इतना सा जो है वो फनल होता है। वेबसाइट विजिटर्स और लीड फॉर्म उन्होंने जो है वो फिल किया है या नहीं किया, ये हम लोगों ने जो है वो देखना है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है लीड्स के हवाले से कि हमारे पास जो है वो कॉस्ट पर लीड कितनी है। अगर हमारे पास कोई लीड वैल्यू है तो वो कितनी है। इसमें आरओएस रिटर्न वगैरह जो है वो कुछ नहीं होता। अगर लीड वैल्यू है तो उसकी बेस के ऊपर आप लोग आरओएस जो है वो निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर जो है वो इस तरह से जो है वो हमारे पास लीड नहीं होता। तो ये नॉर्मली अब इसके अंदर जो है वो क्या होता है, ये इसी तरह से फनल है, क्योंकि ये स्टेप्स कम हो गए हैं तो रिजल्ट्स हमारे पास जो है वो इस तरह से जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। फेसबुक ऐड अगर 200 लोगों ने जो है वो देखा है, माइट भी 200 लोगों में से तकरीबन जो है वो हमारा जो है वो 100 लोगों ने वेबसाइट विजिट की, और उन 100 में से जो है वो 20 लोगों ने कोई लीड फॉर्म या 10 लोगों ने जो है वो लीड फॉर्म जो है वो फिल कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर लीड्स नहीं मिल रही तो आपने देखना है कि वेबसाइट विजिटर्स आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लोग आपकी वेबसाइट को विजिट भी जो है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और अगर वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो फिर फॉर्म के अंदर जो है वो मसला है कि फिल जो है वो नहीं कर रहे, या आपने कोई पेमेंट मेथड या कोई इस तरह से चीज जो है वो लगाई हुई है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास जो है वो फिर अगर वेबसाइट विजिटर्स भी नहीं आ रहे, फिर आपके फेसबुक एड्स के अंदर मसला है। अच्छा, अब एक और हमारे पास जो है वो फनल आता है, और वो फनल होता है एफ बी लीड, या इसको मैं बोल देता हूँ इंस्टेंट फार्म लीड्स बिजनेस, जिसमें हम लोग फेसबुक का जो है वो इंस्टेंट फार्म जो है वो यूज कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो हम लोग लीड्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, फेसबुक एड्स, सबसे पहले फेसबुक ऐड अगेन रीच इंप्रेशंस और क्लिक्स आएंगे, और यहां से अब आएगा हमारे पास लीड फॉर्म ओपन। ठीक है, कितने लोगों ने हमारे लीड फॉर्म को जो है वो ओपन किया, और कितनों ने एक्चुअल में उसको फिल किया, और हमारे पास जो है वो उसकी लीड है। नॉर्मली ये रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास ज्यादा होते हैं इंस्टेंट फॉर्म वाले। तो 200 लोगों ने अगर ऐड देखा, 100 लोगों ने लीड फॉर्म ओपन किया, तो तकरीबन 30-35 लीड्स जो है वो हमें मिल जाती हैं। ठीक है, और इसमें अब ये जो हमारे पास लैंडिंग पेज व्यूज भी नहीं होगा, इसमें लीड फॉर्म वाली चीजें होंगी हमारे पास। तो ये नॉर्मली हमारे कुछ फनल्स हैं जिनको हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनको यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली,
कंपेन्स का जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारी ये जो कंपेन है चलेगी, बंद होगी, या बेसिकली जो है वो किस तरह से हम लोग जो है वो इसको लेकर जो है वो चलेंगे। तो अगेन इन चीजों के ऊपर जो है वो इनकी किस्मतों के जो है वो बेसिकली फैसले होंगे कि किस चीज को हम लोगों ने जो है वो चलते रहने देना है और किस चीज को हम लोगों ने जो है वो बंद करना है।